जिस सुबह सच ने मुल्लामपुर में कदम रखा, उस सुबह किसी की चीख नहीं निकली, किसी का खून नहीं बहा, कोई जिन नहीं दिखा, लेकिन हर आदमी के अंदर कुछ टूट गया। लोग सलाम कर रहे थे मगर नजरें नहीं मिला रहे थे। दरवाजे खुले थे पर दिल बंद थे, क्योंकि सच सामने आ चुका था। और सच हर बार राहत नहीं देता, कभी कभी वो इतना भारी होता है कि इंसान उसे उठाते उठाते खुद झुक जाता है। उस रात नूरी सुहाग की कब्र पर कोई साया नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक औरत बैठी थी सलमा। वो मिट्टी को बार बार छू रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि जो कहा गया वो सच में कहा जा चुका है। उसके होंठ हिले मगर उसमें खुशी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अब तो बोल दिया न, अब तो सुना गया न। और तभी मुल्लामपुर ने एक बात समझ ली, सच बोल देने से जख्म भरते नहीं, बस छुपना बंद कर देते हैं। और यही सबसे दर्दनाक शुरुआत होती है, क्योंकि जिन तो डर से पैदा होता है, मगर इंसाफ अगर देर से आए तो वो डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और उसी सुबह मुल्लामपुर इंसाफ के रास्ते पर चल पड़ा, उस रास्ते पर जहां कोई तालियां नहीं होती, जहां कोई हीरो नहीं बनता, जहां सिर्फ इम्तिहान होते हैं। ये कहानी जिनकी नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो सच जानते थे और चुप रहे। और अब सवाल ये नहीं था कि जिन लौटेगा या नहीं, सवाल ये था जब अगली नूरी बोलेगी तो क्या हम फिर उसे सुन पाएंगे। मुल्लामपुर का साईं किस्त 14 जब सच बोझ बन गया। जिस सुबह हकीम इब्राहिम ने अपनी इज्जत नूरी की कब्र पर रखी, उस सुबह मुल्लामपुर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लोग एक दूसरे को सलाम तो करते थे मगर आंखों में अब सवाल थे, क्योंकि सच सामने आ चुका था। और सच हमेशा राहत नहीं देता, कभी कभी वो बोझ बन जाता है। नूरी की कब्र पर पहली रात, उस रात पहली बार नूरी की कब्र पर कोई साया नहीं था, कोई हवा नहीं, कोई सरगोशी नहीं, बस एक औरत बैठी थी सलमा। वो मिट्टी को छूकर बार बार यही कह रही थी, अब तो बोल दिया न, अब तो सुना गया न। लेकिन उसकी आवाज में खुशी नहीं थी, थकान थी, क्योंकि सच बोल देने से जख्म भरते नहीं, बस छुपना बंद कर देते हैं। रिहान की नई रातें। रिहान अब डरता नहीं था, लेकिन सो नहीं पाता था। वो मस्जिद के सहन में देर तक बैठा रहता और जब अजान देता तो उसकी आवाज सीधे दिल पर लगती। एक रात उसने मुझसे कहा, भैया अगर नूरी आपा का सच इतना भारी था तो मेरे अंदर जो सच है वो कैसे उठेगा। मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब दूसरा इंसान नहीं देता, वक्त देता है। जानी का टूटना। जानी सबको संभाल रहा था लेकिन खुद को नहीं। एक रात वो मस्त बैठा रो रहा था। उसने कहा, मैंने जिन से लड़ लिया, लेकिन मैं इंसानों से कैसे लड़ूं। मैंने कहा, लड़ना मत, बस पीछे मत हटना। वो हंसा और बोला, पीछे हटना ही सबसे आसान रास्ता होता है। गांव का बदलता चेहरा। अब मुल्लामपुर में लोग डरते नहीं थे, लेकिन बोलने से पहले रुकते थे, क्योंकि अब हर बात के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ गई थी, और जिम्मेदारी डर से ज्यादा भारी होती है। नूरी का असर। नूरी अब कहानी नहीं थी, वो आईना बन चुकी थी। हर औरत अपने अंदर नूरी का नाम महसूस करती थी, हर आदमी अपने अंदर एक सवाल, अगर मेरे सामने कोई नूरी आए तो मैं क्या करूंगा। और इसी सवाल से कई लोग भागने लगे। पहला पलायन। 3 परिवार चुपचाप गांव छोड़कर चले गए। किसी ने कहा, यहां अब चैन नहीं। जानी ने कहा, जहां सच हो वहां चैन धीरे आता है। रात का इशारा। एक रात फिर मुल्लामपुर में कुछ अजीब हुआ। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस नूरी की कब्र पर एक दिया अपने आप जल उठा। सलमा ने देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, अब तू अकेली नहीं है। फाजिल शाह की आखिरी समझ। मुझे फाजिल शाह का एक पुराना जुमला याद आया, जिन डर से पैदा होता है, लेकिन इंसाफ देर से आए तो वो डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब मुल्लामपुर इंसाफ के रास्ते पर था, और यही रास्ता सबसे कठिन होता है। अंत नहीं, इम्तिहान। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिन चला गया, लेकिन हर इंसान के अंदर एक छोटा सा साया अब भी है। और सवाल ये नहीं कि जिन लौटेगा या नहीं, सवाल ये है, जब अगली नूरी बोलेगी तो क्या हम फिर उसे सुन पाएंगे। अगर आप चाहे अगली किस्त में मैं दिखा सकता हूँ रिहान का सबसे बड़ा इम्तिहान, जानी की वो कुर्बानी जिससे पूरा गांव कांप उठे, और एक ऐसा सच जो नूरी से भी ज्यादा खामोश था। जब सच सुनना भी गुनाह बन गया। उस दिन मुल्लामपुर में कोई अजान देर से नहीं हुई, कोई नमाज छूटी नहीं, कोई साया नहीं दिखा, लेकिन लोगों की आंखें पहली बार जमीन पर झुकी हुई थीं, क्योंकि अब डर बाहर नहीं था, अंदर था। रिहान का इम्तिहान। रिहान अब बोलना सीख गया था, लेकिन हर बोल किसी को चुभता था। एक शाम जब वो मस्जिद से लौट रहा था, 2 लोग पीछे से आए। कोई धमकी नहीं, कोई गाली नहीं, बस एक धीमी सी बात, हमने तुझे बड़ा होते देखा है, इतना सच तेरे कंधों के लिए भारी है। रिहान रुका और बोला, अगर मैं चुप रहा तो ये बोझ मेरी रूह को तोड़ देगा। वो लोग कुछ नहीं बोले,
बस पीछे हट गए और उसी पल रेहान समझ गया, अब रास्ता पीछे नहीं है। सलमा की रात। सलमा नूरी की कब्र पर हर रात जाती थी। उस रात उसने कहा तू गवाही थी, अब मैं गवाही हूं। और पहली बार नूरी की कब्र पर हवा चली। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, बस एक एहसास जैसे कोई कह रहा हो अब मत रुकना। जानी का सबसे कठिन फैसला। जानी को एक कागज मिला। उस पर 3 नाम थे, 3 इज्जतदार चेहरे, 3 वो लोग जिन्होंने नूरी की बात सुनी थी और चुप रहना चुना था। जानी देर तक कागज देखता रहा, फिर बोला अगर ये बोले तो गांव टूटेगा। मैंने पूछा और अगर न बोले? उसने जवाब दिया तो हम सब झूठ के साथ जिंदा रहेंगे। उस रात जानी ने पहली बार खुद को नहीं सच को चुना। मस्जिद में वो ऐलान जुमेरात की नमाज के बाद जानी खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी। उसने कहा नूरी अकेली नहीं थी और हकीम इब्राहिम अकेला नहीं था। पूरा सन्नाटा। कुछ और नाम है जो आज सबके सामने आएंगे। लोगों की सांसें रुक गईं, क्योंकि अब जिन नहीं था जिस पर इल्जाम डाला जाए। पहला नाम लिया गया। मस्जिद में एक औरत रो पड़ी। किसी ने कहा बस करो, पुरानी बातें मत खोलो। जानी ने जवाब दिया पुरानी बातें खोलने से नहीं छुपाने से सरती है। दूसरा नाम लिया गया। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला मैंने सोचा कोई और बोलेगा। उसकी आवाज सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। तीसरा नाम और खामोशी। तीसरा नाम लिया ही नहीं गया। जानी रुक गया। उसने कहा तीसरा नाम आज नहीं। लोग हैरान थे। उसने आगे कहा क्योंकि तीसरा नाम हर उस शख्स का है जो सच जानकर चुप रहा। और उसी पल मुल्लामपुर पूरी तरह खामोश हो गया। नूरी की जीत। कोई ताली नहीं, कोई नारा नहीं, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। क्योंकि नूरी अब मरी हुई कहानी नहीं थी, वो जिंदा सवाल बन चुकी थी। रात का आखिरी इशारा उस रात नूरी की कब्र पर दिया, फिर जला। लेकिन इस बार हवा ने उसे बुझाया नहीं। सलमा ने कहा अब कोई इसे नहीं बुझा पाएगा। अधूरा सच नया साया। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि सच बोलने के बाद कुछ लोग माफ नहीं करते, वो हिसाब रखते हैं। और मुल्लामपुर के बाहर एक जगह किसी ने कहा जिन तो चला गया, अब इंसान से निपटना है। जब सच की कीमत मांगी गई, जिस रात जानी ने तीसरा नाम जुबान पर नहीं लाया, उस रात मुल्लामपुर सोया नहीं। दरवाजे बंद थे लेकिन दिल खुले हुए थे। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। पहली साजिश। सुबह रेहान मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। अजान से पहले एक आदमी धीरे से पास आया और बोला बहुत ऊंची आवाज हो गई है तेरी। रेहान ने देखा, पहचाना और कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वो चुप्पी नहीं डरावनी थी। सलमा को चेतावनी। उसी दिन सलमा के दरवाजे पर एक पत्थर फेंका गया। कोई खत नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक कागज जिस पर लिखा था गवाह जिंदा नहीं रहते। सलमा कांपी लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने कहा नूरी अगर तू अकेली नहीं रुकी तो मैं भी नहीं रुकूंगी। जानी का फैसला सबसे भारी। जानी जानता था अब अगला वार खुला नहीं होगा। वो मेरे पास आया और बोला अगर मैं हट गया तो सब ढह जाएगा। मैंने पूछा और अगर तू रहा? उसने कहा तो शायद मैं ही टूट जाऊं। उस रात जानी ने फाजिल शाह की डायरी फिर खोली। आखिरी लाइन अब समझ आई, जब सच महंगा हो जाए तो किसी एक को कीमत बनना पड़ता है। रेहान पर हमला। तीसरी रात जब रेहान अजान देकर लौटा, अंधेरे में किसी ने उसे धक्का दिया। वो गिरा, सिर टकराया और आवाज नहीं निकली। लोग दौड़े लेकिन हमलावर पहले ही जा चुका था। रेहान की आंखें खुली और उसने बस इतना कहा, भैया मैं डर गया था लेकिन भागा नहीं, और बेहोश हो गया। मस्जिद में हंगामा। खबर फैली तो मस्जिद भर गई। कुछ लोग बोले ये सब बंद करो वरना और जाने जाएंगी। जानी खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी लेकिन आवाज साफ। अगर सच की वजह से जान जाती है तो झूठ की वजह से पूरा गांव मरता है। जानी की कुर्बानी। उसी रात जानी खुद थाने गया। उसने कहा जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लोग चौंक गए। मैंने पूछा तू ये क्या कर रहा है? उसने धीरे से कहा मैं वो कीमत हूं जिससे बाकी बचेंगे। जानी गिरफ्तार हुआ। नूरी की चुप जीत। जब जानी को ले जाया गया उसी पल नूरी की कब्र पर हवा चली। दिया हिला लेकिन बुझा नहीं। सलमा ने रोते हुए कहा देखा नूरी अब कोई अकेला नहीं लड़ेगा। रेहान की आंखें खुली। 2 दिन बाद रेहान को होश आया। उसने पहला सवाल यही पूछा, जानी भैया कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू निकले लेकिन आवाज नहीं। और उसी खामोशी में वो बड़ा हो गया। गांव का बदलता रुख। अब मुल्लामपुर 2 हिस्सों में नहीं था, अब 3 हिस्से थे। एक जो डरते थे, दूसरे जो लड़ना चाहते थे, तीसरे जो समझ चुके थे कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। अंत में एक सवाल। उस रात मस्जिद में मैं अकेला बैठा था और मुझे लगा किसी ने कहा जिनको हराने के बाद
सबसे मुश्किल काम इंसान को सच के साथ जिंदा रखना है। जब सच अकेला पड़ गया, जानी की गिरफ्तारी के बाद मुल्लामपुर में पहली बार लोगों ने रात में दरवाजे बंद किए। डर जिन का नहीं था, डर इस बात का था कि अगर सच बोलने वाला जेल में हो तो बाकी लोग कितने सुरक्षित रह जाते हैं। जेल की पहली रात जानी सलाखों के पीछे जमीन पर बैठा था। कोई साया नहीं, कोई सरगोशी नहीं, बस उसकी अपनी सांसें और फाजिल शाह की डायरी जो उसके हाथ में थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं टूट गया तो नूरी दूसरी बार मरेगी, और उसने रोना नहीं चुना। रिहान का खामोश फैसला। रिहान अब चल सकता था लेकिन अजा नहीं दी। 3 दिन मस्जिद खामोश रही। लोग पूछते रहे, रिहान क्यों नहीं बोल रहा? वो बस कहता, जब तक सच अंदर कांप रहा है, आवाज बाहर झूठ लगती है। तीसरे दिन उसने सलमा से कहा, अगर मैं बोला तो ये सिर्फ अजान नहीं होगी, ये गवाही होगी। सलमा की टूटती हिम्मत। सलमा नूरी की कब्र पर देर तक बैठी रही। उसने कहा, तू गवाह थी और मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन कभी कभी जिंदा रहना सबसे भारी सजा लगती है। हवा चली, दिया हिला, लेकिन इस बार सलमा ने उसे अपने हाथ से संभाल लिया। मुल्लामपुर की पहली झूठी राहत। कुछ लोगों ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, जानी गया तो आग ठंडी पड़ेगी। लेकिन सच ऐसा नहीं होता। जहां दबाया जाए वहां वो और झरीला हो जाता है। फाजिल शाह का अधूरा राज। जेल में जानी को डायरी का एक और पन्ना मिला जो पहले चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, अगर कभी सच बोलने वाला अकेला पड़ जाए तो समझ लेना इम्तिहान अभी बाकी है। और नीचे एक नाम जिसे पढ़कर जानी की उंगलियां कांप गई, रिहान। रिहान की अजान गवाही। चौथे दिन फजर के वक्त रिहान मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो कांपती नहीं थी, वो ठहरी हुई थी। उसने अजान दी, लेकिन हर अल्लाहू अकबर के साथ लोगों को अपना अपना डर याद आ रहा था, क्योंकि ये अजान इबादत नहीं, ऐलान थी। भीड़ में अकेला सच। नमाज के बाद रिहान रुका नहीं। उसने कहा, मैंने नूरी आपा को नहीं देखा, लेकिन मैंने वही चुप्पी देखी है जो उन्हें खा गई। कुछ लोग नजरें झुकाने लगे। कुछ ने कहा, बच्चा है, भावुक है। रिहान बोला, भावुक नहीं हूं, मैं डरा हुआ था और अब डर के साथ नहीं रहना चाहता। पहली खुली धमकी भीड़ से। किसी ने कहा, ज्यादा बोलेगा तो जानी भी नहीं बचेगा। रिहान ने सीधे देखा और कहा, अगर सच बोलने से लोग बचते तो नूरी आज जिंदा होती। और पहली बार धमकी कमजोर पड़ गई। जेल का इशारा। उसी रात जानी की कोठरी में बत्ती बुझी। अंधेरे में उसे लगा किसी ने कहा, अब तू अकेला नहीं है। वो मुस्कुराया। पहली बार। अंत की ओर या शुरुआत? मुल्लामपुर में अब कोई जिन नहीं था, कोई ताबीज नहीं, बस कुछ लोग थे जो अब भी डरते थे और कुछ जो डर के बावजूद बोलने लगे थे। और यही हर कहानी का असल मोड़ होता है। जब फैसला लिया गया, जिस सुबह रिहान की अजान गवाही बन गई, उस सुबह मुल्लामपुर ने पहली बार अपना वजन महसूस किया। सच अब हवा में नहीं था, वो हर आदमी के कंधे पर बैठा था। जानी की रिहाई सच्ची वजह। तीसरे दिन जानी को जेल से छोड़ा गया। कोई जमानत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बस एक वजह। मुल्लामपुर के 5 लोगों ने लिखित गवाही दी कि जानी ने कानून नहीं चुप्पी तोड़ी थी। जानी बाहर आया तो लोग पीछे हट गए। वो समझ गया, अब वो ही निशाना है। जेल के बाहर की बात मैंने पूछा, अब क्या करेगा? जानी बोला, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी और एक साफ फैसला। रिहान पर आखिरी दबाव। उसी रात रिहान के घर 3 आदमी आए। दरवाजा नहीं पीटा, नाम नहीं लिया, बस मां से कहा, अपने बेटे को रोक लो वरना इलाज बंद हो जाएगा। रिहान ने सुन लिया। वो अंदर आया और पहली बार रो पड़ा। उसने कहा, मैंने सच चुना। तो मां बीमार पड़ गई। सलमा ने कहा, नूरी ने भी यही सोचा था। और यही बात रिहान को खड़ा कर गई। मस्जिद में आखिरी ऐलान। जुमेरात आई। मस्जिद फिर भरी हुई थी। जानी आगे आया और बोला, आज कोई नाम नहीं लिया जाएगा, आज कोई इल्जाम नहीं होगा। में से कौन उसके साथ खड़ा होता? किसी ने हाथ नहीं उठाया। और यही सबसे डरावना जवाब था, रिहान का फैसला। रिहान आगे आया। उसकी आवाज अब कांपती नहीं थी। उसने कहा, अगर आज भी कोई हाथ नहीं उठेगा तो कल मैं भी नूरी बन जाऊंगा। फिर उसने हाथ उठाया। अकेला, लेकिन वो अकेलापन पूरे गांव पर भारी पड़ गया। सलमा की गवाही। सलमा ने नूरी का लिखा कागज फिर पढ़ा। इस बार धीरे नहीं, साफ, हर लफ्ज हवा में नहीं, सीधे।
दिल में उतर रहा था। पहला टूटना। पीछे बैठा एक आदमी उठा। उसने कहा, मैंने देखा था, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा, और अचानक मुल्लामपुर में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। लोग खुद बोलने लगे। नूरी की असली जीत। उस पल न कोई जिन था, न कोई साया, बस टूटती हुई चुप्पी थी। और चुप्पी सबसे ज्यादा आवाज करती है जब वो टूटती है। अंतिम एहसास। उस रात नूरी की कब्र पर दिया खुद ब खुद बुझ गया। सलमा ने कहा, अब जरूरत नहीं, क्योंकि नूरी अब मिट्टी में नहीं थी, वो लोगों की जुबान में थी। जानी का अंतिम फैसला, रिहान की नई राह, और ये सवाल कि क्या सच हमेशा इंसाफ तक पहुंचता है। जिस दिन साया नहीं लौटा, उस रात जब लोग खुद बोलने लगे, मुल्लामपुर में कोई जश्न नहीं हुआ, न ढोल, न नारे, न तसल्ली, क्योंकि सच जब देर से आए तो वो राहत नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। जानी का आखिरी फैसला। अगली सुबह जानी मस्जिद के सहन में बैठा था, ठीक वहीं जहां कभी अधूरा जिन फुसफुसाया करता था। वो जानता था अब उसकी जरूरत यहां हमेशा के लिए नहीं है। उसने मुझे कहा, अगर मैं यही रहा तो लोग मेरे पीछे छुप जाएंगे। मैंने पूछा, तो क्या करेगा? उसने कहा, अब मैं कहानी नहीं रहूंगा, बस एक मिसाल रहूंगा। जानी का जाना। जुमेरात के बाद जानी ने मस्जिद में आखिरी बात कही, अगर कभी फिर कोई नूरी आए तो उसका नाम किसी डायरी में मत लिखना, उसका हाथ थाम लेना। और उसी दिन जानी मुल्लामपुर छोड़कर चला गया। कोई विदाई नहीं, कोई रोक नहीं, बस लोग देर तक उस रास्ते को देखते रहे जिससे वो गया था। रिहान की नई आवाज। अब अजान रिहान ही देता था, लेकिन अब उसकी आवाज डर से नहीं, समझ से भरी थी। वो कभी ऊंची नहीं होती, लेकिन हर दिल तक पहुंचती थी। एक दिन एक छोटा लड़का उससे बोला, अगर कोई बुरा करे तो क्या जिन आता है? रिहान ने जवाब दिया, नहीं, अगर कोई बुरा करे और हम चुप रहें तो जिन बनता है। सलमा की विदाई। सलमा नूरी की कब्र पर आखिरी बार गई। उसने मिट्टी को छुआ और कहा, अब मैं तेरा बोझ नहीं उठाऊंगी, अब ये गांव उठाएगा। अगले दिन वो भी चली गई, क्योंकि गवाह हमेशा एक जगह नहीं रहते, वो सच छोड़ जाते हैं। फाजिल शाह की डायरी। आखिरी पंक्ति। डायरी का आखिरी पन्ना अब पूरा पढ़ा गया। उस पर लिखा था, जिस गांव में कोई औरत बिना डरे बोल सके, वहां जिन अपने आप मर जाता है। और नीचे एक लकीर, जैसे किसी ने कलम रख दी हो। मुल्लामपुर। उसके बाद मुल्लामपुर वही रहा, नाम वही, गलियां वही, लेकिन अब लोग एक दूसरे से आंख चुराते नहीं थे। अब कोई देर तक अकेला नहीं बैठता था, और अगर बैठता भी तो कोई न कोई पास आकर पूछ लेता था, सब ठीक है? नूरी सुहाग की आखिरी सच्चाई। नूरी अब डरावनी कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि औरत जब बोलना बंद करती है तो दुनिया साया पैदा करती है, और जब वो बोली जाती है तो साया जगह नहीं पाता। अंतिम दृश्य। एक शाम मैं मस्जिद के सहन में अकेला बैठा था। हवा चली, लेकिन इस बार किसी ने नाम नहीं लिया। कोई सरगोशी नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सुकून। और मुझे समझ आया, जिन नहीं गया था, वो भूखा मर गया था, क्योंकि था अब मुल्लामपुर में चुप्पी खाना नहीं देती थी। आखिरी जुमला। और यही इस कहानी का आखिरी सच है। जिन ताबीज से नहीं,
इंसाफ से हारता है। लेकिन इंसाफ तब ही आता है जब कोई नूरी अकेली न छोड़ी जाए। साया लौटा नहीं, लेकिन निशान छोड़ गया। लोगों ने समझ लिया था कि सब खत्म हो गया। जिन चला गया, नूरी की आत्मा को इंसाफ मिला। जानी गांव छोड़ गया। मगर मुल्लामपुर की रातें अब भी बहुत चुप रहती थीं। और कुछ चुपिया सुकून नहीं, तूफान से पहले की खामोशी होती है। पहली अजीब बात, एक रात मस्जिद का ताला अपने आप खुला। कोई टूटा नहीं था, कोई जोर नहीं लगाया गया था। बस सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा फाजिल शाह की डायरी फिर से मस्जिद के सहन में रखी थी। वही डायरी जिसे जानी अपने साथ ले गया था। रिहान ने कांपते हाथों से उठाई। उसके अंदर एक नया पन्ना था और उस पर एक ही लाइन लिखी थी, तुमने साया तो हरा दिया, मगर उसकी आदतें अभी जिंदा है। रिहान की बेचैनी। रिहान उस दिन अजान नहीं दे पाया। वो बार बार उसी पन्ने को देखता रहा। उसने कहा, अगर ये जिन नहीं है तो फिर कौन लिख रहा है? मैंने जवाब दिया, शायद अब कहानी जिन की नहीं रही। पहला हादसा बिना डर। 3 दिन बाद गांव की एक लड़की बेहोश मिली। न कोई चीख, न कोई जख्म, न कोई निशान। होश में आने के बाद उसने बस इतना कहा, कोई था नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हर बात पहले से जानी जाती है। लोग कांप गए, क्योंकि ये जिनका तरीका नहीं था। नई सच्चाई। रात को मैंने फाजिल शाह की डायरी ध्यान से पढ़ी। एक पुरानी लाइन अब समझ आई, जब जिन हारता है तो उसकी जगह इंसान की हवस लेती है। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये कोई साया नहीं था, ये वो लोग थे जो साये के जाने से बेहतर हो गए थे। नया दुश्मन दिखता नहीं। अब डर अंधेरे से नहीं था, डर अपने ही घरों से था। क्योंकि अब कोई आवाज नहीं आती थी, कोई फुसफुसाहट नहीं। बस लोगों के राज अपने आप बाहर आने लगे थे। कोई चिट्ठी के जरिए, कोई सपनों के जरिए, कोई बच्चों की जुबान से। और हर बार एक ही बात, तुमने तब चुप्पी चुनी थी। जानी का संदेश। 1 हफ्ते बाद जानी का खत आया। उसने लिखा था, मैंने सोचा था गांव छोड़ने से कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, जिन चला गया था। मगर हमने उसे सोच में छोड़ दिया है। अगर अब मुल्लामपुर नहीं जागा तो अगली नूरी कहानी भी नहीं बनेगी। रिहान ने खत मोड़ा और कहा, अब डर की जरूरत नहीं, अब नाम लेने की जरूरत है। सबसे डरावना पल उसी रात मस्जिद की दीवार पर सफेद चूने से एक वाक्य लिखा मिला, मैं जिन नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने बचा लिया था। अब पूरा गांव समझ गया, ये वापसी अलौकिक नहीं है, ये वापसी न्याय से भागे इंसानों की है। नया सवाल, अगर साया अब इंसान बन चुका है तो क्या दुआ काम आएगी? या अब मुल्लामपुर को हर बार खुद खड़ा होना पड़ेगा जिसे हमने बचा लिया था? मस्जिद की दीवार पर लिखा वो वाक्य सुबह तक मिटा दिया गया, लेकिन जो लिखा गया था वो दीवार पर नहीं, अब लोगों के अंदर था। मैं जिन नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने बचा लिया था। पहला नाम जो नहीं लिया गया था। रिहान ने सबसे पहला सवाल पूछा, जिसे बचाया गया था वो कौन था? सब चुप थे, क्योंकि कुछ सवाल नाम लेकर नहीं, नजरें झुकाकर पूछे जाते हैं। तभी एक बूढ़ा बोला, वो असगर था। नाम सुनते ही मुल्लामपुर में हलचल मच गई। असगर, वही लड़का जिसे सालों पहले नूरी के मामले में नादान कहकर छोड़ दिया गया था। असगर जो मासूम नहीं रहा। असगर अब गांव में नहीं रहता था, लेकिन उसकी मां अब भी मुल्लामपुर में थी। रिहान उसके घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला और बिना पूछे कह दिया, वो वापस नहीं आएगा।
अब वो डरता नहीं है। रिहान ने पूछा, किससे? मां की आंखें भर आईं। सच से। पहली खुली वारदात उसी रात। गांव के सबसे ज्यादा बोलने वाले आदमी हाशिम अपने घर में बेहोश मिला। कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन उसकी हथेली पर नीली स्याही से एक शब्द लिखा था, चुप। जब होश आया तो वो बस इतना बोला। उसने कहा, अगर तू सच बोलेगा तो तेरी आवाज सबसे पहले ली जाएगी। अब कोई शक नहीं बचा था। ये जिन नहीं था, ये इंसान था जिसने डर को हथियार बना लिया था। फाजिल शाह की चेतावनी फिर सच। डायरी का एक और पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, जब इंसान अपने गुनाह से बच जाता है तो वो साया बन जाता है, और ऐसा साया दुआ से नहीं, बेनकाब होने से मरता है। रिहान ने कहा, तो अब नाम लेना होगा। मस्जिद में सबसे खतरनाक ऐलान। जुमेरात आई। मस्जिद भरी थी, लेकिन इस बार डर साफ दिख रहा था। रिहान आगे आया और बोला, आज मैं किसी जिन की बात नहीं करूंगा। आज मैं असगर की बात करूंगा। भीड़ सिहर गई। उसने आगे कहा, हमने उसे मासूम समझकर बचाया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मासूम चुप्पी जब सालों तक पले तो वो जहर बन जाती है। असगर की वापसी आमने सामने। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब बोल भी दिया तो देख भी लो। लोगों ने मुड़कर देखा। असगर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। न दाढ़ी, न खौफनाक चेहरा, बस बहुत शांत आंखें। उसने कहा, तुम सब जिन से डरते रहे और मुझे बना दिया सबसे डरावना सच। असगर बोला, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैंने बस उन्हें उनकी चुप्पी याद दिलाई। उसने रिहान की तरफ देखा और कहा, तू भी उसी रास्ते पर है। रिहान कांपा नहीं। उसने कहा, नूरी आपा अकेली थी, मैं नहीं हूं। भीड़ का इम्तिहान। असगर हंसा। देखते हैं कौन तेरे साथ खड़ा होता है। एक पल सन्नाटा, फिर सलमा की आवाज आई, मैं। फिर हाशिम बोला, मैं। फिर एक और, फिर एक और। असगर की आंखें पहली बार हिलीं। अंत नहीं, टकराव। असगर पीछे हटा और बोला, आज नहीं, लेकिन याद रखना, साया मरता नहीं, रूप बदलता है। और वो अंधेरे में गुम हो गया। रिहान ने धीमे से कहा, अगर वो इंसान है तो अगला वार और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब लड़ाई अलौकिक नहीं, सोच की है।